तारीख में ताकत और ईमान के टकराव की कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ये ऐसी ही एक कहानी है। एक तरफ है एक बादशाह जो खुद को खुदा मानता है, और दूसरी तरफ एक नबी जिसका यकीन पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचें, ये कहने के लिए कितना तकब्बुर चाहिए। ये सिर्फ फ़िरौन का हुक्म नहीं था, बल्कि ये जमीन पर खुदाई का दावा था। और इसी एक दावे ने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। उस जमाने का मिस्र आज की सुपर पावर जैसा था। ऊंचे महल, खुशहाल खेत, भरी मंडियां, सब कुछ शानदार था। लेकिन इस चमक दमक की कीमत कौन अदा कर रहा था? बनी इस्राइल। उनसे गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। उनकी कोई पहचान नहीं थी। उनका मुस्तकबिल सिर्फ अंधेरा था। एक रात फ़िरौन ने खौफनाक ख्वाब देखा। एक आग है जो पूरे मिस्र को जला रही है, मगर गुलामों के घर महफूज हैं। जब नजूमियों से पूछा गया तो जवाब आया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत खत्म कर देगा। आप जानते हैं, खौफ अक्ल को खा जाता है, और फ़िरौन ने एक वहशियाना हुक्म जारी कर दिया, बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले बेटे को कत्ल कर दिया जाए। इसी जुल्म और नाउम्मीदी के दौर में, जब हर तरफ मौत का साया मंडला रहा था, एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब यहां जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। अल्लाह के हुक्म से मूसा की वालदा ने उन्हें एक संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया, और वो संदूक बहता हुआ कहां पहुंचा? सीधा फ़िरौन के महल में। उसे उठाया भी तो किसने? फ़िरौन की अपनी बीवी ने, और फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालेगी। और सबसे हैरान कुन बात यह कि बच्चे की देखभाल के लिए उनकी अपनी वालदा को ही महल में बुला लिया गया। मूसा फ़िरौन के महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े, लेकिन एक दिन एक झगड़े में उनके हाथ से एक मिस्री शख्स मारा गया। अब वो एक भगोड़े थे। उन्हें मिस्र छोड़कर मदियन भागना पड़ा, जहां उन्होंने एक चरवाहे के तौर पर एक नई सादा जिंदगी का आगाज किया। यही वो वक्त था जब वो महल की शानो शौकत से दूर असल जिंदगी को समझ रहे थे। कई साल गुजर गए। जब वो अपने घरवालों के साथ वापस आ रहे थे तो उन्होंने तूर पहाड़ पर एक जलती हुई झाड़ी से एक आवाज सुनी। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। इस मुक़द्दस मकाम पर अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम किया, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। फ़िरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है। एक चरवाहे को अब दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को चैलेंज करने का हुक्म मिल चुका था। तो अब मुकाबला शुरू होने वाला था। जरा दोनों तरफ की ताकत को देखें। एक तरफ फ़िरौन की लाखों की फौज, उसके बेहतरीन जादूगर और बेपनाह ताकत, और दूसरी तरफ मूसा के पास क्या था? एक लाठी, उनके भाई हारून और अल्लाह पर कामिल यकीन। देखा जाए तो ये मुकाबला बिल्कुल यकतरफा लगता है। फ़िरौन ने अपने सबसे माहिर जादूगरों को जमा किया। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी और हजारों सांपों का एक ऐसा मंजर बना दिया जिससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये नजर का एक बहुत बड़ा धोखा था। इसके जवाब में मूसा ने बड़े सुकून से अपनी लाठी आगे बढ़ा दी, और वो लाठी एक असली देव हेकल सांप में बदल गई और एक एक करके उन तमाम जाली सांपों को निगल गई। अहम बात यह है कि ये जादू का जवाब जादू से नहीं था, बल्कि ये हकीकत के जरिए वहम की शिकस्त थी। और फिर जो हुआ उसकी तवक्को किसी को नहीं थी। सच को सबसे पहले किसने पहचाना? खुद उन जादूगरों ने। वो समझ गए कि ये कोई चाल नहीं है। उन्होंने ऐलान किया, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं, और वहीं सजदे में गिर गए। ये फ़िरौन के तकब्बुर पर पहली और सबसे कारी ज़र्ब थी। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद फ़िरौन मान गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब गुरूर अकल पर पर्दा डाल दे तो कोई निशानी काम नहीं आती। इसलिए तनबीहात का सिलसिला और सख्त होता चला गया। इसके बाद मिस्र पर एक के बाद एक आफतें नाजिल हुईं। तबाहकुन तूफान, फसलें खा जाने वाली टिड्डियां, हर तरफ फैल जाने वाली जुएं, घरों में घुस आने वाले मेंढक, और आखिर में नील का पानी खून में बदल गया। हर आफत के बाद फ़िरौन के पास एक मौका था कि वो अपनी गलती तस्लीम कर ले, लेकिन उसका दिल नर्म होने के बजाय और सख्त होता गया। वो हर मौजिज़े को महज जादू कहकर टालता रहा और अपनी तबाही का रास्ता खुद बनाता रहा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वो रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। ये कहानी का आखिरी बाब था, फरार और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। बनी इसराइल बहीरा अहमर के किनारे पर खड़े हैं। उनके पीछे फ़िरौन का लश्कर है जो उन्हें मारने आ रहा है,
और सामने एक गहरा समुंदर। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब लोगों ने पीछे धूल उड़ाते फिरौन के लश्कर को देखा तो वो खौफ से चीखने लगे, हम तो पकड़े गए। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। लेकिन इस शदीद मायूसी के लम्हे में एक आवाज थी जो पूरे यकीन से गूंजी। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। ये था ईमान का वो दर्जा जहां शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और फिर वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अल्लाह के हुक्म से समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में एक खुश्क रास्ता बन गया। पानी की दीवारें दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ी थीं। बनी इसराइल इस रास्ते से बेहिफाजत गुजर गए। फिरौन अपने गुरूर में इतना अंधा था कि उसने भी अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर घोड़े दौड़ा दिए। उसने एक मौजज़ा देखा और इससे अपने लिए भी एक मौका समझा। यही उसकी आखिरी गलती थी। जैसे ही उसकी फौज बीच में पहुंची, पानी की दीवारें आपस में मिल गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डूबते हुए फिरौन को अल्लाह ने कहा, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो बाद में आने वालों के लिए एक निशानी बन जाए। और आज भी इसकी लाश दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बनी हुई है। तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर खत्म होता है, कौन सी चीज बाकी रहती है, दुनिया की आर्जी ताकत और तकब्बुर या फिर लाजवाल ईमान और सच्चाई? इस कहानी